सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, आज हम आपके सामने बसंत 5 और बसंत 6 लेकर के उपस्थित हुए हैं। बसंत 5। तुम बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहू ने ब्याही लह कुमारी। सब देवन मिली हरि दीन, चार्य युग हरि संग लीन। प्रथम पद्मनि रूप आई, है सापनि जग खो दिखाई। ई बर जोवत ऊबर नाई, अति रे तेज रैनी ताई। कह कबीर ये जग प्यारी, अपने बलक वहीं रहल मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, मुझे बताओ कि कौन ऐसी नारी है जिसे ब्याह कर भी कोई पत्नी नहीं बना सका और वह कुंवारी है। ऐसा कथन है कि समस्त देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी जी को भगवान श्री विष्णु को सौंप दिया और वे चारों युगों से उन्हें अपने साथ रखे हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, अनेकों रत्न निकले। उन एक रत्नों में लक्ष्मी जी भी थी, जो सभी देवताओं ने मंत्र ना करके विष्णु जी को उन्हें सौंप दिया और वे हमेशा उनको अपने पास रखते हैं। प्रथम पद्मनि रूप आई, स्त्रियों में जो पहला और उत्तम स्त्री होती है वो पद्मनि होती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर जो स्त्री है वो पद्मनि है। कोक शास्त्र आदि में स्त्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। उन्हीं में जो सबसे अच्छी और सुंदर स्त्री होती है पद्मनि है। तो ज्यादा सुंदरता भी दुखदाई हो जाती है। तो इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि प्रथम पद्मनि रूप आई, है सांपनी जग खो दिखाई। तो वह सर्पनी के समान है, सुंदरता है, लेकिन उसका कर्म सर्पनी जैसा हो जाता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोगों के लिए माया हो जाती है और लोग काम वासना में डूब जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि वह सर्पनी की तरह हो जाती है और संसार भर के लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। वह अपने जैसे लक्षणों वाला पति ढूंढती है। ई बर जोवत ऊबर नाई, अति रे तेज रैनी ताई। और नहीं मिलता है तो वासना के तीव्र वेग को सहन करती रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह संसार को प्यारी लगती है, परंतु अपने ही जन्माए हुए बालकों को मारती रहती है। अब शुरू में जो कबीरदास जी ने कहा कि तुम बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहू ने ब्याही लह कुंवारी। कौन ऐसी नारी है जिसका ब्याह नहीं हुआ और कुमारी है? तो कबीरदास जी का जो संदेश है वह माया के लिए है। माया किसी के साथ ब्याही नहीं जाती और सदैव कुंवारी रहती है। बिना ब्याहे ही वह संसार को मोहती रहती है और संसार को ठगती रहती है। माया से ही संसार पैदा होता है और माया के कारण ही संसार नष्ट हो जाता है। तो अपने बल को ही रहल मारी, इसलिए कहा है कि अपने ही जन्म दिए हुए बच्चों को मारती रहती है। बसंत
6। माई मोर मनुषा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। बड़ी भोरी उठी आंगन बाढ़ू, बड़ो खाँच ले गोबर काढ़ू। बासी भात मनुष्य लियल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। कहे कबीर ये हरि के काज, जुइया के ढिग रहे को इलाज। कबीरदास जी आध्यात्मिक तथ्यों को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक युवती अपनी माता से कहती है, अर्थात स्वरूप स्थितवर्ती आत्मशक्ति रूपी माता से कहती है कि स्वरूप स्थितवर्ती आत्मशक्ति रूपी माता से कहती है कि हे माता, मेरा चैतन्य रूपी पति बहुत ही समझदार है, वह बड़ा ज्ञानी भी है और अर्धरात्रि से ही धान कूटना प्रारंभ कर देता है तथा कूटते कूटते सवेरा हो जाता है। अर्थात निरंतर साधना करते करते माया रूपी अंधेरे का विनाश कर देता है। इतना ही नहीं, सवेरा होने पर वह घर आंगन को बुहार कर कूड़े को टोकरी में भरकर कूड़ेदान में फेंक आता है। अर्थात विवेक विचार रूपी झाड़ू से हृदय रूपी आंगन को झाड़ बुहार कर अनासक्ति रूपी टोकरी में विषयाशक्ति रूपी गोबर फेंक आता है, कूड़ा फेंक आता है। इसके अतिरिक्त वह संतोषी भी है, सोमवासी चावल खा लेता है और मेरे स्नान की व्यवस्था भी बड़े बड़े घड़ों में जल भर कर देता है। अर्थात अनासक्ति पूर्वक बासी या प्रारब्ध के भोगों को भोगता रहता है और अपनी समझदारी तथा सद्बुद्धि रूपी कलश में गुरु संतों के सत्संग रूपी सरोवर से निर्णय रूपी जल भरकर लाता है। संत और गुरुओं के सत्संग में जो सार्थक वाणी होती है, जो पारखी वचन होते हैं, उनको ग्रहण करता है। ससुराल से पहली बार मायके में आई युवती बताती है कि हे माता, मैं अपने प्रेमी तथा वफादार पति को महिमा को आंचल में बांधकर बाजार में बेचती फिरूंगी। अर्थात चैतन्य पति की भक्ति का प्रचार ग्राम बाजार आदि सब जगह करूंगी, अपने ही पति का गुणगान करूंगी और इसमें मुझे कोई शर्म लाज नहीं होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के लिए यह सबसे उत्तम तथ्य है, क्योंकि चैतन्य पुरुष को स्वरूप स्थिति रूपी पत्नी के साथ रहने में कोई लज्जा शर्म नहीं है, अपितु गर्व होता है। चैतन्य पुरुष और स्वरूप स्थित व्यक्ति का समागम बहुत ही उत्तम स्थिति है और यह स्थिति प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए। अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। गुरुओं और संतों को जो सार्थक वाणी, सार्थक मार्ग बताते हैं, जो पारखी हैं, जो जिनकी वाणी निर्णायक है, निर्णय वाणी है जिनकी, ऐसे संतों की शरण में रहना चाहिए। तभी जाकर के व्यक्ति का उद्धार होता है और वह अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो साध संगत, आज का प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं और कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।